मुफ्ती साहब, तलाक़ और खुला में क्या फ़र्क है? फ़िदा मोहम्मद करक से। तलाक़ और खुला में फ़र्क ये होता है कि तलाक़ शौहर अपनी मर्ज़ी से देता है, या बीवी मुतालबा करे तो शौहर उसको तलाक़ दे दे, इसको तलाक़ कहते हैं। खुला का बुनियादी मतलब ये होता है कि बाज़ औक़ात शौहर तलाक़ देने पर रज़ामंद नहीं होता, बीवी उसको कोई माल ऑफ़र करती है या बाज़ औक़ात कहती है कि मैं तुम्हें अपना महर माफ़ कर देती हूँ, इसके बदले में तुम मुझे तलाक़ दे दो। यानी खुला को आसान अल्फाज में आप ये कह सकते हैं, तलाक़ माल के बदले में तलाक़ देना। अगरचे तलाक़ बिल माल और खुला के अंदर भी फ़ुक़हा ने फ़र्क ज़िक्र किया और इसके हकाम में भी फ़र्क है। मैं उर्दू में समझाने के लिए आसान अल्फाज में ही अर्ज़ कर रहा हूँ कि खुला को आप ये कह सकते हैं कि किसी चीज़ के बदले में तलाक़ देना, कि बीवी आपको कहती है मुझसे ये चीज़ ले लो, ये मोबाइल ले लो, मेरा महर वापस ले लो, ये पैसे ले लो, मुझे तलाक़ दे दो। और तलाक़ में ये होता है कि बग़ैर किसी इवज़ के शौहर का जो हक़ होता है वो उसको इस्तेमाल करके बीवी को तलाक़ दे रहा होता है। ये फ़र्क है। हुक्म के अंदर जहाँ तक फ़र्क की बात है तो तलाक़ का जो लफ्ज़ होता है, तो तलाक़ के लफ्ज़ से एक, यानी कोई बीवी को अगर तलाक़ देता है तलाक़ के लफ्ज़ के साथ और एक दफ़ा उसको इस्तेमाल करता है तो उससे एक तलाक़ रजी वाक़ होती है। तलाक़ रजी का मतलब ये होता है कि अगर वो ज़बान से रुजू कर लेता है, बीवी को कहता है कि मैं तलाक़ से रुजू करता हूँ, तो बस उनका रिश्ता फिर कायम हो जाता है। इतना फ़र्क है कि उसको आइंदा के लिए 2 तलाक़ों का इख्तियार होता है। खुला के अंदर ये होता है कि अगर कोई बीवी को ये कह देता है कि मैं तुम्हें खुला दे रहा हूँ, यानी तुम्हें खुला दे रहा हूँ, तो ऐसी सूरत में जो तलाक़ वाक़ होती है वो तलाक़ बायन होती है। तलाक़ बायन होने का मतलब ये होता है कि उसके बाद अगर शौहर रुजू करना चाहेगा तो उसको दोबारा से निकाह करना होगा। महज ज़बानी कह देने से अगर वो रुजू करे तो रुजू नहीं होगा, दोबारा से निकाह करेगा, दोबारा से महर तय होगा, फिर उसको दोबारा हक़ हासिल हो जाएगा अगर खुला में उसने एक दफ़ा उसको इस्तेमाल किया है। और अगर खुला के अंदर उसने 3 तलाक़ों के अल्फाज इस्तेमाल कर लिए तो ज़ाहिर है कि फिर वो 3 तलाक़ों के बाद मुग़ल्लज़ा हो जाएगी और उसका निकाह ख़त्म हो जाएगा, फिर दोबारा उनका यानी रुजू का हक़ उसको हासिल नहीं होगा। मुफ्ती साहब क्या हाल है? मैं चारसद्दा से बात कर रहा हूँ। अक्सर फ़जर की नमाज़ 9-10 बजे पढ़ता हूँ, क्या ये सही है या गलत? अज़ान नमाज का अज़ाब होगा या नहीं? मेहरबानी करके लाजमी जवाब दीजिए। देखें, एक बात तो ये याद रखें, इसमें आपने अपना नाम लिखा हुआ है। हदीस शरीफ में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज़ से मना फरमाया कि गुनाह का इजहार, अगर गुनाह, देखें एक तो सवाल पूछना है ना, सवाल पूछने, लेकिन आप उसमें लिख रहे हैं कि मैं फ़लाँ चारसद्दा से बात कर रहा हूँ, तो अपना नाम, इस तरह का सवाल पूछते वक्त अपना नाम ना बताया करें। अब गुज़िश्ता दिनों ये हुआ कि मुझसे किसी ने सवाल किया था, बाज़ औक़ात ये होता है हमारा ध्यान नहीं होता, सवालात ज़्यादा होते हैं, आदमी पढ़ रहा होता है, जवाब दे रहा होता है। वो किसी ने सवाल किया कि मैं फ़लाँ जगह से बात कर रहा हूँ, मेरा फ़लाँ नाम है और हमारे घर के सामने कोई इस तरह का फ़लाँ आदमी रहता है और वो सूद खाता है, तो वो सवाल मैंने उसी तरह पढ़ दिया। अच्छा, वो काफ़ी ज़्यादा उसको लोगों ने सुना हुआ भी था। गुज़िश्ता दिनों मुझे किसी साहब का मैसेज आया कि वो सवाल मैंने पूछा था और उस सवाल की वजह से जो मेरे सामने वाला पड़ोसी है उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई है, मेहरबानी करके आप डिलीट कर दें। तो वो मैंने साथियों को कहा, उन्होंने डिलीट करवा दिए, लेकिन साथ ही मैंने उनको कहा कि भाई इस तरह के सवालात उमूमी अंदाज से पूछने चाहिए कि भाई हमारा एक दोस्त है या हमारा एक जानने वाला है, या फिर आप अपना नाम ना बताएं कि भाई हमारा एक पड़ोसी है वो इस तरह हराम खाता है तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हम उसकी दावत खा सकते हैं। उसमें आप नाम ले रहे हैं, अपना पता भी बता रहे हैं, उसका पता भी बता रहे हैं, ये कोई बिल्कुल शरई नुक्ता नज़र से ये बात ठीक नहीं है। तो कोई भी गुनाह की बात है ना तो उसमें नाम मेंशन ना करें। इसमें नाम, यानी शरीयत का मिजाज ये है कि गुनाह अगर आदमी से हो रहा है तो वो किसी को पता ना चले, इसलिए कि गुनाह को डिस्कस करना ये भी गुनाह की एक तरह से तशहीर हो रही होती है और गुनाह लोगों में एक तरह से आम हो रहा होता है। ये तक फुक़हा ने लिखा है कि अगर किसी की जमात छूट गई है ना, मस्जिद वो पहुंचा है और जमात निकल गई है, तो वो बग़ैर जमात के वहाँ मस्जिद में नमाज ना पढ़े, इसलिए कि बग़ैर जमात के नमाज़ पढ़ना शरनी ठीक नहीं है। तो ये गोया एक तरह से गुनाह का इजहार कर रहा है, तो इसलिए इस तरह के सवालात करते वक्त इस चीज़ का भी लिहाज रखना चाहिए। बाकी आपने जो पूछा है कि ये सही है या गलत है, तो इसमें क्या आपके कहीं वहमो गुमान में कहीं 1% भी ये बात आती है कि ये काम सही है कि फजर की नमाज़ 10 बजे पढ़ना सही? कोई दुनिया में कोई मुसलमान आप ऐसा जानते हैं जो कहता हो कि 10 बजे फजर की नमाज़ पढ़ना सही? भाई नाजायज़ है, हराम है, नमाज का क़ज़ा करना कबीरा गुनाह है। कुरान करीम में आता है इन्नस्सलात कानत अलल मुअमिनीन किताबन मौक़ूता, कि नमाज अल्लाह ताला ने मोमिनीन पर एक मुक़र्रर वक्त में फ़र्ज़ की है। जब आप उस मुक़र्रर वक्त से तजावुज़ कर रहे हैं तो ज़ाहिर गुनाह का इर्तिकाब कर रहे हैं, तो इसलिए जायज़ नहीं है।
तो अपने आप को इस बात का पाबंद बनाए भाई। दुनिया के अंदर हम दुनिया के छोटे छोटे कामों के लिए सुबह सुबह जाग रहे होते हैं, रातों को जाग रहे होते हैं, दिन को दौड़ लगा रहे होते हैं। अल्लाह ताला का इतना अहम हुक्म है कुरान करीम में, जगह जगह अल्लाह ने फरमाया अकीमुस्सलाह। फिर फजर की नमाज हदीस में आता है बश्शिरिल मशाईन फ़िज़्ज़ुलमि इलल मसाजिद, के जो लोग तारीकी में मस्जिदों की तरफ जाते हैं उनको खुशखबरी सुना दीजिए। तारीकी में फजर की नमाज़ पढ़ी जाती है, ईशा की नमाज़ पढ़ी जाती है, इसलिए इसकी जो फजीलत है उसको सामने रखें और इसके छोड़ने का जो वबाल और अजाब है उसको सामने रखें। बहरहाल जो क़ज़ा आप पढ़ रहे हैं, क़ज़ा तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है। आप चाहे 9 बजे पढ़ें, 10 बजे पढ़ें, उसी दिन पढ़ें, अगले दिन पढ़ें, लेकिन ख़ुद नमाज को क़ज़ा करना ये ख़ुद कबीरा गुनाह है।